Hello everyone. So we are back with our chapter number 4, planning. In the previous one, we have discussed the process of planning, how we come up with the final plan by passing the different stages. एक प्रोसेस को कंप्लीट करके कैसे हम अपना फाइनल प्लान रेडी करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. बट जब हम प्लान की बात करते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, क्या उन डिफरेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज के लिए सेम प्लान हो सकता है? नो. प्लान हमेशा एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है. वो प्लान सेम नहीं रहता. हर एक्टिविटी में सेम प्लान अप्लाई नहीं हो सकता. तो यहाँ पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं अपने प्लान्स को. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने अपने प्लान को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. दैट इज योर सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. देखिए, कुछ प्लान सिंगल यूज होते हैं, दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, जो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं, उसे दोबारा यूज नहीं किया जाता. बट स्टैंडिंग यूज प्लान्स वो होते हैं दैट कैन बी रिपीटेडली यूज्ड, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो ना तो सिंगल यूज होते हैं ना स्टैंडिंग होते हैं. दे कैन नीदर बी सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग. मींस ना तो वो ऐसे प्लान्स होते हैं जो एक बार यूज होते हैं, ना ही ऐसे जो बार बार यूज होते हैं. जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, वो कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसे हम एक ही बार यूज करेंगे या बार बार कर सकते हैं. उनका नेचर इन दोनों से अलग होता है. तो अब जो हमारे टाइप ऑफ प्लान है, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट पहले हम सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज योर सिंगल यूज प्लान. ये क्या होते हैं सिंगल यूज प्लान्स? ये हमने डिस्कस किया कि सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस. These are one-time plan. These plans are made to achieve a particular goal. हमारा कुछ एक पर्टिकुलर गोल है जिसे अचीव करने के लिए आज हमने ये प्लान बनाया है. ये फ्यूचर में रिअकर नहीं करेगा. हम इसे एक बार यूज करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे. जैसे हम अपना बजट बनाते हैं, हम एक बार अगर बजट बनाते हैं, हम उससे अपनी कुछ नॉलेज ले सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं. बट हमेशा एक ही बजट को एवरी ईयर रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते. तो सिंगल यूज प्लान्स कैसे होते हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं? सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस. सबसे पहली बात, एक बार यूज होता है. प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन. किसी एक पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही इसे यूज किया जाता है. जब वो सिचुएशन चेंज होती है, जब वो टाइम चेंज होता है, तो उसके साथ हमें प्लान को भी चेंज करना पड़ता है. उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शंस करने पड़ते हैं. ठीक है. थर्ड वन, these are discarded when the situation is over. उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो वहीं खत्म हो जाता है. क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई तो प्लान भी साथ में चेंज हो जाएगा. अंडरस्टूड? फोर्थ पॉइंट, एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन. एग्जांपल, प्रोजेक्ट. आप भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आप 12th के लिए कर रहे हैं, पहले आपने 11th के लिए की थी, तो क्या जो प्लान 11th के लिए बनाए थे, सेम प्लान आपने 12th में अप्लाई किए? नो. अब आपकी क्लास चेंज हो गई है, सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, कंटेंट चेंज हो गया, तो आपने अपनी प्लानिंग भी चेंज की है कि हम कैसे अपनी स्टडीज को प्लान आउट करेंगे, कैसे हम अपनी ग्रोथ को प्लान आउट करेंगे. जो मार्क्स 11th में आए थे उससे ज्यादा लेने हैं, तो प्लान को और इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो वो प्लान जो आपने 11th में बनाया था, वो अब डिस्कार्ड हो चुका है और आप अब अपना न्यू प्लान बना के चल रहे हैं. अंडरस्टूड? सो दिस वाज सिंगल यूज प्लान. नेक्स्ट क्या आते हैं आपके? स्टैंडिंग प्लान्स. हमने क्या कहा? स्टैंडिंग प्लान्स आर दोज दैट कैन बी रिपीटेडली यूज्ड, जो एक बार बनाते हैं और कुछ सालों तक बार बार यूज करते हैं. ये सिचुएशंस रीअकर करती हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रीअकर करती हैं. देखिए, स्कूल है, स्कूल चलता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं. और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. अब एक्टिविटी वेरी करती है. आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरी ईयर चेंज होते हैं, फर्स्ट वाले सेकंड में, सेकंड वाले थर्ड में. तो क्लास वही रहती है, सिलेबस है, थोड़ा बहुत एडिशंस होते हैं, टीचर्स हैं, प्रोसेस वही रहता है कि अप्रैल में सेशन स्टार्ट होगा, मार्च में एग्जाम होंगे. बट चेंजेस कब आते हैं, वेरिएशंस कब आती है? जब स्टूडेंट्स चेंज होते हैं. तो यहाँ पर स्टैंडिंग प्लान हम उस सिचुएशन के लिए बनाएंगे जो हमेशा सेम रहती है, कि क्लास स्ट्रक्चर सेम रहता है, टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, हर क्लास में एक टीचर रिक्वायरमेंट होगी. ये हमने प्लानिंग कर रखी है. हम कैसे वर्क करेंगे, कब एग्जाम्स होंगे, कब टेस्ट होंगे, ये पॉलिसीज, ये स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन अपना सेटअप करके चलता है. और ऐसा नहीं है कि हर साल इसे चेंज करना ही पड़ता है.
अब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो बिजनेस है, जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रहा है, उसमें वेरिएशन भी होती है और कुछ चीजें सेम भी रहती हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी कुछ भी पॉलिसीज फॉर्म करता है, कुछ रूल्स सेटअप करता है, कुछ मेथड सेटअप करता है, तो उन्हें बार बार चेंज नहीं करता। आपने अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बनाए हैं, कुछ टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज आप एक टेक्निक यूज कर रहे हो, कल आप कोई और करोगे। नो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। वो ये सोच के इन्वेस्टमेंट करता है कि आज अगर हमने पैसा लगाया तो उसका आउटपुट हमें कई सालों तक मिलेगा। वो जो प्लानिंग होती है, दैट इज योर स्टैंडिंग प्लान। वो प्लान एक स्टैंडिंग प्लान है, दैट विल बी रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल ईयर्स। कि आज हमने कुछ प्रोड्यूस किया है, आज कुछ इन्वेस्टमेंट की है, वो लॉन्ग टर्म के लिए की है, उसे कई सालों तक हम यूज करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द रिकरिंग प्लान्स यूज्ड फॉर इनडेफिनिट पीरियड। हमें नहीं पता, हमने तो सोचा था कि 5 साल तक हम इसे यूज करेंगे, बट मार्केट सिचुएशन चेंज हो गई, डायनामिक हो गई, मार्केट कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है, तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। बट हमने ये सोच के बनाया था कि हम 5 इयर्स तक इसे फॉलो करेंगे। अंडरस्टूड? तो स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल। ये स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि फॉलो किए जाते हैं लगातार कुछ सालों के लिए। नेक्स्ट, दीज प्लान एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ऑब्वियसली अगर हर सिचुएशन में हम अपनी टेक्निक चेंज करते रहेंगे, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डिमांड ऊपर नीचे हुई, उसके लिए उसी टाइम टेक्निक चेंज कर देंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे कर देंगे, तो वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। हमें कुछ ऐसी वेरिएशंस को थोड़े टाइम के लिए बियर भी करना पड़ता है और अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। हम बार बार अपने प्लान को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन स्मूथली रन करे, अच्छी फंक्शनिंग हो, अच्छा आउटपुट हो, तो बार बार हम अपने रूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके एम्प्लॉयज अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं तो मे बी एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने रूल्स, मेथड्स को चेंज करें। तो प्लान ऐसा होना चाहिए जिसे आप अच्छी फंक्शनिंग के लिए लॉन्ग टाइम तक यूज कर सके। ठीक है, तो हमने 2 टाइप ऑफ प्लान डिस्कस किए हैं, दैट इज योर सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड कि सिंगल यूज में कैसा प्लान आता है और स्टैंडिंग में कैसा आता है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। होप यू लाइक इट।